कल अपन ने कुछ फॉर्मूलेज प्रूव किए थे, जैसे एक था एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर और मेजर दोनों का लिखा था। फिर कुछ और फॉर्मूले लिखे थे अपन ने, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर मेजर दोनों का लिखा था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर ये वीडियो तुमने नहीं देखी है तो पहले कल वाली वीडियो देख लो, फिर इसको देखना कि कल जो फॉर्मूले प्रूव किए थे उसकी आज एप्लीकेशन है। तो शुरू करें आज एप्लीकेशन। तो निकालो कॉपी पेन। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। पूछा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर, कल फॉर्मूला पढ़ा था और इन्फॉर्मेशन क्या अपने पास, रेडियस है 6 सेंटीमीटर और क्या एंगल दे रखा अपन को 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सिस्टमेटिक आंसर लिखेंगे। तो गिवन लिखते पहले अपन, फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास में, रेडियस है अपने पास में, रेडियस आर कितनी है 6 सेंटीमीटर, एक तो ये है अपने पास, और क्या है एंगल दिया अपन को, एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कितना है 60 डिग्री। क्या पूछा अपन को इसने, बोलो फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट है, फर्स्ट लाइन लिखे फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। चलो शुरू करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। तो क्या आएगा फाइंड आउट में, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये है क्वेश्चन मार्क, यही है। तो यहाँ पे देखो बाद में लिखते तुम, मैं समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है अपन को, पता है क्या, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये लगा दो भले, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। देखो इधर करते हैं अपन, थीटा की जगह कितना 60 बाई 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर की जगह 6 तो 6 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट कर दो, ये तुम्हारा काम है। 60 से कट रहा है, काट दो, फिर काट देना इसको, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई के सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर, भले डिवाइड नहीं करोगे चलेगा, रेशियो निकाल दो P/Q में, और जो आंसर आ रहा है वो तो मुझे कमेंट करो, पहले सॉल्व करो, कमेंट करो, फिर आगे देखना कैलकुलेशन, ठीक है। कमेंट करो पहले तुम मुझे, मैं कट करता हूँ। देखना यहाँ पे कटने की खुशबू आ रही है, पता है, 0 से 0 गया, 6 से 6 काट दो, 3 बच गया, ऐसा नहीं होता। तो 6 से कटेगा 36, 6 10, ऐसा नहीं कि 6 से उड़ा दो बस 3 बच गया सर, कुछ और कटने की खुशबू आ रही है। देखो इधर, ये 6 है, ये 6 का स्क्वायर है, एक कट जाएगा 6, एक कट गया, बस आंसर आ गया अपने पास। क्या लिखे इसको, ये तो पूरा कट गया, इज इक्वल टू 22/7, एक तो ये ऊपर लेके वहाँ पे, चलो साइड में लिखते हैं इसको अपन। अरे 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 अभी तो ये हवा मुड़ जाता। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, ट्वेंटी 22/7 इंटू 6, 22/7 इंटू 6, बाकी सब कट क्या। देखो 6 का स्क्वायर था, 6 इंटू 6, एक मैंने 6 कट कर दिया, मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है। तो मैथ्स बहुत इजी है, तुम फालतू डरते रहते हो। नोट करो इसको पूरे को, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करें। 2 में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये क्या होता है, क्वाड्रेंट याद है कुछ, 9th में आया सबसे पहले, क्वाड्रेंट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया निकालना किसका, क्वाड्रेंट का। फिर आगे, ऑफ अ सर्कल सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है। तो सर्कमफेरेंस कोई फॉर्मूला है क्या, बोलो कमेंट करो मुझे। सर्कमफेरेंस कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास में, तो जल्दी कमेंट करो मुझे फटाफट, मैं गिवन लिख रहा हूँ यहाँ पे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कमेंट करो जल्दी।
सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कर दिया कमेंट। फाइंड आउट एरिया ऑफ, किसका एरिया पूछा इसने, क्वाड्रेंट। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला याद आया, कल पढ़ा था, 2πr। तो 2πr से इक्वल कर दो 22, उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आर आ जाएगा मेरे पास में, 2 पता है, पाई पता है, आर पता है, आर निकालना है। तो 2πr से करो 22, इससे आ जाएगा आर। फिर निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब सेक्टर ही होता है, कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। यहाँ पे देखना, कुछ याद दिला रहा तुम्हें, ग्राफ होता है, ग्राफ ऐसे बनते, ग्राफ अपन इधर ऐसे ग्राफ बनाया था अपन ने, एक्स एक्सिस, इधर वाई, फिर इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है। तो ये जो बन रहा है, ये इधर वाला, ये एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। तो वाई और एक्स एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रही है। क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो गया एंगल, ये कितना आएगा एंगल, 90 आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का मतलब एंगल कितना है, 90। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्ड का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंगल 90 90 90 90 कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो एक एंगल कितना है, 90। लगा दें फॉर्मूला इसका सरकमफेरेंस का, सॉल्यूशन सरकमफेरेंस कितनी है, 22। इसका लगाते हैं फॉर्मूला, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल 22। सरकमफेरेंस होता है 2πr। एक काम करते हैं, 2 और 22 उधर भेजो, इन दोनों घर से बाहर निकालो, क्या आएगा r की वैल्यू। तो 22, ये 7 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया। ये 2 और दोनों ऊपर थे, न्यूमरेटर में थे, उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। और ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी के। तो उधर भेजूंगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, डिवाइड वाला ऊपर आ गया और मल्टीप्लाई वाला नीचे आ गया। कटने खुशबू आ रही है, देखो यहाँ पे मुझे तो आ रही है कटने खुशबू। 22 कट गया, कितना बचा, 7/2। ये आ गई रेडियस मेरे पास में। तुम चाहो तो पॉइंट में निकालो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे रख रहा इसको। अब क्या पूछा इसने, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, या लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू θ/360, फॉर्मूला होगा वो, इंटू πr²। थीटा की जगह कितना आएगा, 90, 360 ऐसे का ऐसे, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर। आर कौन है अपने पास, आर कौन है, 7/2, 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब थीटा 90 डिग्री है तो फॉर्मूला होगा वही सेक्टर वाला, θ/360 πr²। कटने खुशबू आ रही है, देखो इधर आ रही है मुझे तो। 0 से 9 से 36 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स आ रहा है, 9 36 4 टाइम्स। कुछ और खुशबू आ रही है कटने की, देखो 22 से ये 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ऊपर यहाँ पे 11। ठीक है, 2 से काटा 2, 11 आ गया। या तो बचा 11, नीचे बचा 2 और बचा 7 इंटू 7/2 का स्क्वायर है। इसका 2 बार लिखो, 7/2 7/2। इसको का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स लिख दो, 7/2 7/2। वापिस देखो कटने खुशबू आ रही है, मुझे तो आ रही है। कौन कटेगा, 7 से 7, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो 11 इंटू 7 कितना आया, 11 7 जा 77। नीचे कम बचा, 2 बचा 2 बचा 2 बचा 2 2 2 इतना 8। यह आ गया आंसर। अगर तुम्हें पॉइंट पे निकालना हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 से काटा 4, 4 से काटा 2, 11/2 बचा, 11/2 बचा, 7 बचा। फिर इसका स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया मैंने, 7 7 काट दिया मैंने, 11 7 जा 77, 2 2 2 8। ये आ गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, लिखो इसको, तुम नोट करो। थर्ड क्वेश्चन करें, इजी है मैथ्स,
टप लगी नहीं किसी को, सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं बस लगाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड, हैंड ये, तो क्या मतलब होता है मीटर का? मतलब मिनट की सुई होता है वो, टिक 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 टिक, वो मिनट की सुई नहीं, इधर घूमती है इधर घूमती है इधर घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है। तो क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड मान लो यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रही है, ऐसे सुई है मान लो, तो जो मिनट हैंड की लेंथ है वो कौन है? रेडियस है, सर्कल बनाएगी पूरा, एकदम पूरा पूरा घूमेगी, टूट जाएगा, वरना पूरा तो घूमने वाला नहीं है, टूट जाएगा। तो रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी? अच्छा क्वेश्चन है, समझे इसको। तो अपने पास क्या है? 14 सेंटीमीटर है। ये देखना, घड़ी बनाते हैं अपन, ये घड़ी बनी, यहाँ पे 12 लिखते, इसके जस्ट अपोजिट 6 होता है, इधर 3 आता है, फिर 9 आता है, फिर 12 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 4 5 7 8 10 11, ये 1 2 4 5 7 8 10 11। और मिनट की सुई है, सिर्फ मिनट की बनाऊंगा मैं। मान लो पहले यहाँ पे थी, ऐसे थी ये, कहीं भी रख दो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे हो, कहीं भी रख सकते हो तुम। स्टार्टिंग में कहाँ पे थी? 12 पे थी। तो ये अपन को बोल रहा है ये कितना है? ये 14 सेंटीमीटर। 14 है क्या? 14 है क्या? क्वेश्चन 3, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट क्या होंगे? 12 से का आ गई 1 पे आ गई, 12 से का आ गई 1 पे आ गई। थोड़ी देर बाद में इससे बनाता हूँ मैं, देखना, थोड़ी बार यहाँ पे आ गई, 12 से का आ गई 1 पे आ गई। तो इसने अपन को बोला है कि यहाँ से यहाँ आई कि 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगी, ये अपन को पूछा है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ 5 मिनट होते मिनट वाली। तो एक काम करते हैं, अपन को पता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस पता है? रेडियस है तुम्हारे पास कितनी? 14 रेडियस है, लेकिन एंगल नहीं है तुम्हारे पास में। ये यहाँ से एंगल कितना बनेगा पता है किसी को? तो कमेंट करो फटाफट। ये यहाँ से तो एंगल कितना बनना चाहिए? जल्दी कमेंट करो मुझे फटाफट। मैं गिवन लिखता हूँ इसके अंदर, कमेंट करो। मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन रेडियस, इसकी रेडियस है आर, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कमेंट किया क्या? यहाँ से आई 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एंगल कवर होगा? जल्दी बताओ मुझे। एंगल निकालना अपन को, टाइम दे रखा अपन को, टाइम कितना है? t, 5 मिनट। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट एरिया स्वेप्ट बाय मिनट्स एंड मिनट्स हैंड, नीचे लिखता हूं, मिनट की सुई इन 5 मिनट। कर दिया कमेंट? गुड। यहाँ पे देखो आप, बहुत इजी निकालना, कोई टफ नहीं है। ये एक पूरा राउंड कितना होता है? कितने डिग्री का पूरा राउंड होता है? अगर ये सुई 12 से घूमते 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 का आ जाए 12 पे आ जाए, तो कितने डिग्री कवर करेगी? एंगल कितना बनता है? पूरा बनता है एक राउंड कितना होता है? 360 डिग्री ये होता है। और मिनट वाली सुई को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा? 60 मिनट। मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगा? 60 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 60 मिनट का एक राउंड लगाया तो 60 मिनट में कितना एंगल है? 360। तो 5 मिनट में कितना होगा? निकाल सकते हो? कोई तरीका? यूनिटरी मेथड, 10 रुपए की 2 पेन, 1 रुपए कितनी आएगी? लगाए? देखो इधर, सिंस 60 मिनट इन 60 मिनट मिनट्स एंड कवर्स 360 डिग्री, ये ठीक है।
60 मिनट में कितना हो गया 360 डिग्री, एक राउंड 60 मिनट का और एक राउंड 360 डिग्री का। देयरफॉर इन 5 मिनट कितना आएगा, ये डिवाइड में जाएगा 60 तो 360/60 इंटू 5, कटने खुशबू आ रही है 360 60 कितने टाइम्स, 0 गया 6 आया, 6 5 जा 30, ये आ गया एंगल अपने पास थीटा, कितना बनेगा 60 डिग्री। इजी है। अरे नहीं गड़बड़ कर दी, 6 5 जा 30 होता है, कितना आएगा 30 डिग्री। तो याद रखना नहीं तुम्हें, ये निकालना है तरीका, टोटल एंगल टोटल टाइम इनटू किसका पूछा है, 5 का पूछा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लो पूछा तुम्हें 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा, जल्दी बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके। अगर 10 मिनट होगा तो 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा, जल्दी कमेंट करो फटाफट। 5 में कितना बना है 30, 10 में कितना बनेगा, कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया क्या कि नहीं किया, कितना आएगा 60। अब लगा दे हम फॉर्मूला, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, शॉर्ट में लिखा एरिया स्वेप्ट θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा पता तुम्हें, थीटा की जगह 30, एंगल कितना 360 नीचे, पाई की जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कौन है अपने लिए, कौन है 14, तो 14 का स्क्वायर, ऐसे देखो 14 इंटू 14 2 बार, स्क्वायर था 2 बार लिख दिया। कटने खुशबू आ रही है, मुझे तो आ रही है, 0 से 0, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 6। ऐसे नहीं करते, क्या करते हैं पूरा कटेगा, 3 से 13 कितना 12 टाइम्स। कुछ और भी कट रहा है, देखो इधर 7 से काटूंगा 14 को, 7 बजा 7, 7 2 जा 14। कुछ और कट रहा है, 2 से कट रहा है, देखो 2 से कटा 12 को 6, और कट रहा है कुछ, बिल्कुल कट रहा है, कितना काटो इनको 11 और इसको, 2 से काटा 3, 2 से काटा 11, ये आया। अब क्या बचा, ऊपर तो बचा 11 और बचा 14, तो 11 इंटू 14, नीचे कौन बचा 3, ठीक है। 0 कट गया था, 3 से 36 आया 12 टाइम्स, फिर 12 7 से काटा 14 को 2, तो 2 से काटा 12 को 6, फिर 2 से काटा 3, 2 से काटा 11, तो 11 इंटू 14 और नीचे बच गया 3, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास में। 40 में जा 14, 40 में जा 14 है 15, 153 4, सही है क्या, 40 में जा 14 1 और 14 और 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम चाहो तो पॉइंट में निकाल देना, 3 से करो डिवाइड, कितना आएगा 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रखो या पॉइंट में रखो। तो समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये थी कि एंगल कैसे निकलेगा, 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 7 मिनट हो, 12 15 कुछ भी हो जाए, सेम तरीका लगाना तुम्हें, ये का ये तरीका लगाना है, ठीक है, ईजी है। लिखो इसको पूरा तुम। क्वेश्चन नंबर 4 करें, तो 4 में क्या लिखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है, सर्कल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, क्या है राइट एंगल, थीटा आ गया 90। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, पाई की जगह रखना 3.14। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। तो क्या करें, कॉर्ड है कोई तो कुछ, ये देखो इधर इजी है क्वेश्चन, तो ये सर्कल, ये मान लो इसकी कॉर्ड, ये सेंटर है, इसको मिला देते हैं अपन यहाँ पे, ये ओ, ये ए, ये बी, एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस तुम्हें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 10 ही होगा, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होती है 10 10 दे रखा है तुम्हें, 10 10। तो गिवन लिखे, आ जाओ गिवन लिखते हैं अपन। रेडियस तुम्हारे पास है क्या, रेडियस आर कितना लिखूं मैं 10 सेंटीमीटर, एंगल है तुम्हारे पास में
क्या बोला, राइट एंगल, राइट ही क्यों, लेफ्ट क्यों नहीं होता, बोलो। एंगल इस्तेमाल, राइट एंगल, ये राइट एंगल, लेफ्ट एंगल क्यों नहीं होता, क्या होता है, कोई होता है लेफ्ट एंगल, बताओ मुझे। राइट एंगल कितना है, 90 डिग्री, लेफ्ट एंगल बताओ, कमेंट करो, पता है तो कितना होता है। या फिर एक और नाम, रॉन्ग एंगल, वो कितना होगा, राइट एंगल 90, लेफ्ट एंगल कितना, रॉन्ग एंगल, कमेंट करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, होता है कि नहीं होता पता रहता मुझे। एंगल ये फाइंड आउट, क्या करना फाइंड आउट में, 2 क्वेश्चन पूछे इसने। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक तो ये, सेकंड में एरिया ऑफ मेजर, मेजर क्या, सेक्टर। तो माइनर तो है सेगमेंट और मेजर है सेक्टर। अभी तक अपन ने क्वेश्चन किया वो सब किसके ऊपर बेस्ड थे, सेक्टर पे बेस्ड थे। अब यहाँ पे इसने आया सेगमेंट, सेगमेंट इजी क्वेश्चन है, कोई लोड की बात नहीं है, टेंशन मत लेना, मिटा होगी तो टाइम पास चीज है, सॉल्यूशन करें। तो माइनर सेगमेंट, सेगमेंट कहाँ पे देखते पहले इसको अपन, मैं गोला करता हूँ यहाँ से ऐसे, या लाइन खींचोगे इसके अंदर, लाइन खींचता हूँ मैं, ये वाला इसके अंदर, अंदर वाला, ये वाला है खाली, ये वाला इसके अंदर वाला, ये सब पहला है माइनर सेगमेंट, ये निकालना तुम्हें। तो कल अपन एक फॉर्मूला देखा था कि ऐसे ऐसे कर देगा आंसर आ जाएगा, ये देखना आप तुम, याद देखना, ये ओ ए बी ऐसा पूरा है, ये ओ ए बी, ये पूरा जो कौन है सेक्टर है, इस पूरे में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं मैं तो ये आ जाएगा मेरे पास में, बोलो यस और नो। ओ ए बी यहां से यहां तक पूरा है कि ये, उंगली देखना मेरी कहां तक घूम रही है, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं मैं तो आ जाएगा मेरे पास सेगमेंट, बोलो चाहिए, करें, देख लो इधर करते हैं अपन। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला तरीका बचपन वाला, मतलब पहले वाली क्लास का, बचपन का मतलब वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। वैल्यू पता तुम्हें इसकी, किसकी वैल्यू पता है, थीटा पता है, थीटा आर पता है, बस रख दो आंसर आ जाएगा। या लिखे अपन यहाँ, या रखते हैं अपन, चलो थीटा की जगह तो 90, 360, पाई की जगह 3.14, इसने बोला पाई की 3.14, आर का स्क्वायर, आर की जगह 10 का स्क्वायर। तो कटने खुशबू आ रही है क्या, 0 से 0, 9 से काटो इसको, मैं 36 को 4 टाइम्स, अभी रहने दो ऐसे कैसे, बाद में डिवाइड करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, हट जाएगा पॉइंट, क्या लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, देखो 100 था और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 0, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, कितना बचा 314, नीचे क्या बचा था 4, तो 4 से 4 ऐसे नहीं कटता, ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं घोड़ा 4 से 4 कट गया 31 आंसर आ गया, करना मत तुम, डिवाइड करो इसको, डिवाइड करो कितना आएगा, नीचे लिखते हैं अपन। तो 4 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, 31 28 कितना बचा 3, 34, 8 4 जा 32, 34 और 32 2 बचे, पॉइंट लगाया मैंने तो 25 नहीं 20 हो गया, तो 5 4 जा 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो खाली डिवाइड किया मैंने, वो कुछ नहीं किया, तुम चेक कर देना मल्टीप्लाई डिवाइड अपने हिसाब से। दूसरा निकालते एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल के लेफ्ट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट कौन सी, जहां पे 90 बनना होता है ना उसको लेना बेस, ये बेस और 90 वाली ये हाइट, कोई भी ले लो, ओ ए ओ बी,
1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी, रखो वैल्यू 1/2 ओ ए की जगह 10, ओ बी की जगह 10, कटने खुशबू आ रही है, 2 से 10 5 मल्टीप्लाई करें, 10 5 सा 50, ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया अपन को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा आंसर बताओ मुझे, कितना आएगा कमेंट करो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, है तो वहीं पे यार, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर है 78.5, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है 50, कर दो माइनस, आंसर आ गया तुम्हारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है 28.5। एक और पूछा इसने कुछ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये कौन है सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, याद है किसी को, बोलो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फॉर्मूला याद आएगा, कल पढ़ा अपन ने 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया पे, थीटा कितना है अपने पास में, थीटा कितना है 90, रखो उसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो 360 माइनस 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की जगह 3.14, आर का स्क्वायर, आर कितना है, आर है 10 अपने पास, 10 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले करो माइनस फिर काटेंगे इसको, पहले माइनस करते हैं अपन। तो 360 माइनस 90, ये लिखो नीचे 270 डिवाइड बाई 360, दिख तो रहेगा यहाँ पे, अभी लिख देता हूँ, चेक कर दो मैं, नहीं दिखेगा तो मिटा देंगे। 10 का इसको कितना आएगा 100, तो मैं चेक करता हूँ इसको, दिख रहा है क्या 270 बाई 360, दिख तो रहा है। कटने खुशबू आ रही है, कटने खुशबू, 0 से 0 और कट रहा है कुछ, 9 से कट रहा है 27 36, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो कितना बचा 3/4 इंटू ये, इनका मल्टीप्लाई कितना आया था, पॉइंट है 2 डिजिट और 2 जीरो, हटा दो पॉइंट, तो कितना आया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, ये तो बचा 314, तो 3/4 इंटू 314, ये आया 3 बचा, 314 बचा, मल्टीप्लाई किया मैंने इनका 4 आया, और 314 का 4 से डिवाइड किया था अपन ने, थोड़ी देर पहले किया था, कहाँ किया था, यहाँ पे किया था, इसकी वैल्यू में 78.5 रख दो, 3 ऐसे कैसे इंटू में 78.5 डिवाइड में था, 314/4 कितना था, क्या उठा के रख दिया, अब मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा आंसर है, फाइनल आंसर। 5 3 जा 15 का 5, पॉइंट ऐसे कैसे, 1 बचा, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 तो 7 से 21 और 2 23, सही है क्या, मल्टीप्लाई सही किया, 5 3 जा 15 1, 8 3 जा 24 25, 2 बचा, 7 3 जा 21 और 23, चेक करो आंसर, चेक कर लेता मैं, क्या पता मिस्टेक की हो गई पे, फिर बाद में तो कमेंट करोगे कि सर आपने गलत बताया हमको आंसर। तो एक तो आ रहा 28.5 फर्स्ट पार्ट तो सही है, दूसरा 235.5 सही है यार, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना आता है। तो हो गया, 2 पार्ट में था। सेगमेंट पूछे थे क्या करना है तुम्हें, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना, नाम रखा, ट्रायंगल का नाम कौन सा था, OAB, ठीक है, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है तो आएगा तुम्हें सेगमेंट। और मेजर सेक्टर पूछा है तो सेक्टर फॉर्मूला पता है तुम्हें, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ की कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। हो गया ये, तो पूरा तुम लिखो, इसके आगे बढ़ते हैं अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।